लवली स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा क्या है और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है। इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। जैसे कि देखिए, पर यहां से उठाया मैंने क्या, पर का मतलब होता है प्रति या डिवाइड करना, किसी भी नंबर को डिवाइड करना। लेकिन अब सवाल आता है कि किससे डिवाइड करना, तो वो कहां से? देखिए, सेंट का मतलब होता है कि 100, यानी किसी भी नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये परसेंटेज की डेफिनेशन होती है। जैसे कि देखिए 3%, इसको मैं क्या लिखूंगा? 3/100। 3 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। जैसे 10%, तो क्या करना है हमें? 10/100 कर देना है हमको। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आने चाहिए, और आ रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहे हैं तो आने चाहिए कि सर हमने 100 से ही क्यों डिवाइड किया और इसका मतलब क्या निकलता है? 100% से हम मतलब क्या निकालना चाहते हैं? तो गाइस, पहले क्वेश्चन का तो आंसर ये 100 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हमने एक पैमाना माना है। आप चाहें तो पर 50 से डिवाइड करके एक अलग मैथ बना सकते हैं, पर 200 से बना सकते हैं, पर 1000 से बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक नया मैथ्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें जनता आपको पागल कहेगी ये क्या बोल रहा है, क्योंकि आपके जो कोड्स होंगे, जो भी आपने पैमाने बनाए होंगे, वो यूनिवर्सल से मैच नहीं होंगे। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 100 से डिवाइड क्यों किया। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है? 100% से हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, मतलब क्या निकलता है? तो गाइस, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज 100% के रिस्पेक्ट में कितनी है, परसेंटेज के फॉर्म में कितनी है, यानी 100% के रिस्पेक्ट में कितनी है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए गाइस, एक बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। जैसे कि मैं बात करता हूं, इसे मैं हटा देता हूं, देखिए यहां से, जैसे कि मैं बात करता हूं 1, तो 1 परसेंटेज के फॉर्म में 100% है। इसका 50% कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। 0.5 को लेता हूं मैं अगर, तो 0.5 भी अपने आप में 100% है। इसका 50% कितना हो जाएगा? 0.25। 10 भी अपने आप में 100% है। 500 भी अपने आप में 100% है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए गाइस, क्या मतलब निकलता है। जैसे कि याद करिए, आपके 10th या 12th में 500 में से 400 नंबर आए, तो आपने ये तो बता दिया नंबर के फॉर्म में 500 में से 400 नंबर आए, लेकिन मैं आपसे पूछूं परसेंटेज के फॉर्म में कितने आए? क्यों? क्योंकि 500 भी अपने आप में 100% होगा, लेकिन हमें परसेंटेज के फॉर्म में बनाना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 400 नंबर आए 500 में से, इसलिए, और परसेंटेज के लिए हम लगा देते 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये 5 से 400 80 बार में, यानी ये मेरा 80% आ गया। तो हम अब क्या बताना चाह रहे हैं, ये गाइस ध्यान से देखिएगा। मेरे नंबर है 500 में से 400, ये मैंने बता दिया, ये नंबर है, नंबर टू नंबर, 500 में से 400 नंबर है। लेकिन देखिए 500 यानी कि 100%, अब 400 मेरे क्या, यानी 80%, यानी कोई चीज 100% के रिस्पेक्ट में कितनी है? 80% है। मेरे 500 नंबर 100% है, और 100% में से मैंने 80% नंबर अचीव किए। ये थी परसेंटेज की डेफिनेशन। चलिए अब सीखते हैं गाइस, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। देखिए गाइस, अगर ये 100% है, इसको मुझे क्या करना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इंटू कर देना है 1/100 से। ये देखिए 100% इंटू 1/100, तो फ्रैक्शन वैल्यू मेरी आ गई 1। 50% को मुझे बदलना है फ्रैक्शन में, तो 50 इंटू 1/100, तो ये मेरा कितना आ गया? 1/2 आ गया। मुझे बदलना है 25% को फ्रैक्शन में, तो 25 इंटू 1/100 करूंगा, तो ये आ जाएगा 1/4। अब सीखते हैं गाइस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 1 को मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो 1 इंटू 100 कर देंगे, तो ये मेरा आ गया 100%। अब देखिए 1/2 है, इसे मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो 1/2 इंटू 100, तो ये मेरा आ गया कितना? 50%। 1/4 को बदलना है, तो 1/4 इंटू 100, ये मेरा आ गया 25%। गाइस, इस तरह से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदल लेते हैं। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। गाइस देखिए, गाइस ध्यान से सुनिएगा कि A% ऑफ B बराबर होता है B% ऑफ A के। कैसे? आइए देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं गाइस, देखिए 380% ऑफ 60 या 60% ऑफ 380 निकालिए, तो ये देखिए कैसे बराबर होंगे।
यहाँ मुझे 380 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, इंटू 60 करना पड़ेगा। यहाँ 60 है परसेंटेज के लिए 100 करना पड़ेगा और 380 करना पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए 60 से 60 कट जाएगा, 380 से 3 कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा। सॉल्व भी कर लेते हैं। 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 से कट गया, 5 7 35 और 3 बचा, 30 हो गए, 5 6 30, 30 चंग 18, कैरी आई 1, 30 7 21 और 1 22, यानी आएगा 228। यहाँ भी वही 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 से कट जाएगा 76 और यहाँ भी आ जाएगा 228। अब इसका फायदा क्या है गाइस, इसका फायदा ये गाइस, क्योंकि हमें 60% हम आराम से निकाल सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज की 3/5। 380 का निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए 380% ऑफ 60 बोलूं मैं, या 60% ऑफ 380 कर दिया मैंने। मान लीजिए मुझे ये दिया था 380% ऑफ 60, तो मैंने इसको बना लिया 60% ऑफ 380। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये हो जाएगा 3/5 इंटू 380। 3/5 मुझे लिखना आसान है, इसके बजाय 380 को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, तो इस करने से सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस ये थे कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखे। इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।